पे चलना है। Assalamualaikum. This is class 9. Our subject is biology. Our unit is bioenergetics and our topic is anaerobic respiration. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को स्टडी करने के। टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले हम ये लर्न करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या, हाउ इट वर्क्स, इसका जो वर्क करने का पैटर्न है वो क्या है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, इसकी जो मेजर टाइप्स हैं वो जानेंगे और इनका डिफरेंस जानेंगे हम, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं ये हम लर्न करेंगे। व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लें कि रेस्पिरेशन क्या है। तो जब भी ऑक्सीजन बॉडी में एंटर होती है वो फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करती है और उनमें से जो एनर्जी है उसको वर्किंग फॉर्म में लेके आती है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है। और अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक मीन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये वाला प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे आपने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है वो याद रखना है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रही थी, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी पायरोविक एसिड में, और फिर पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। तो ये सेकंड डिफरेंस भी आपने याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन भी एब्सेंट है और इसमें ग्लूकोज की भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और इसमें लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस है। इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसमें जो एनर्जी की मिकदार रिलीज हो रही है वो भी कम है और इसमें ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। बट द फर्स्ट फेज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। लेकिन जो फर्स्ट फेज हैं रेस्पिरेशन के वो सभी स्टेजेस में सेम है। जो फर्स्ट फेज़ है इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है पायरोविक एसिड में। जो फर्स्ट फेज़ है वो रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में सेम है। जो इनका डिफरेंस है वो सेकंड फेज़ की बेसिस पे है। सेकंड फेज़ में क्या होता है, पायरोविक एसिड इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें सेकंड फेज़ में पायरोविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरोविक एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी की वजह से। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में चूँकि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस वजह से पायरोविक एसिड की सेकेंड फेज़ में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पर हमारी पायरोविक एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड, और बहुत सारे इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अनब्रोकन रह जाते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं तो जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं एंड दीज आर वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और जब भी ये टूटते हैं तो इनमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है और ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसलिए बहुत सारे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो अनब्रोकन रह जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की जो मिकदार रिलीज होती है वो भी बहुत कम होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या है, उसकी मेजर टाइप्स हमने पढ़ी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एज द नेम इंडिकेट्स तो यहाँ पे जो हमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है अल्कोहल। बायोलॉजी के अंदर ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स और कंसेप्ट हमें उनके नेम से ही पता चल जाते हैं। तो सबसे पहले जो मीनिंग्स हैं, जो टर्म्स हैं, आपने उन पर फोकस तो रखना है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चूँकि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अल्कोहल होता है, इस चीज़ को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब पायरोविक एसिड की सेकेंड फेज में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अल्कोहल।
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में होती है और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये स्केलेटल मसल्स में होते हैं। हम जब भी कोई ऐसा वर्क करते हैं जिससे जो है हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिज़िकल हार्ड वर्क में जो हमारा बॉडी है एटीपी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बहुत सारी जो बेवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस प्रोसेस को यूज़ करती हैं बेवरेजेस बनाने के लिए। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है लैक्टिक एसिड में। जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं तो अक्सर हमारा सांस फूल जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि जो हमारा जिसम है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। इससे मसल फटीग भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन की वजह से होता है। और लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमें कम मकदार में मिल रही होती है। हमारा बॉडी इतनी तेज़ी से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। So this was about respiration, aerobic respiration and aerobic respiration, its type, alcoholic fermentation, lactic acid fermentations, उनकी वर्किंग और ये कैसे कैसे वर्क करते हैं और वो कहाँ कहाँ पे जो हम प्रोड्यूस होते हैं। So if you have any confusion, any problem, you can contact with me and ask the questions. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।